2026 से इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका स्वागत है। आई होप अब तक आपको मैंने जो भी सिखाया है वो आप प्रॉपर सीखे हो। लास्ट क्लासेस में हमने होम पेज और उसको रिस्पॉन्सिव करना अच्छे से सीखा था। और अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को अच्छे से प्रॉपर शुरू से सीख रहे हो तो मैं आपको बहुत सारा बधाई देता हूं कि आप बहुत ही जल्द अपने लिए एक इनकम सोर्स क्रिएट करने वाले हो। और मैं आपको हर एक स्टेप पर जहां भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी डाउट्स आएंगे, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक लर्न टेनिस स्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आगे का जो भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और ऑन टाइम आप मेरे साथ साथ उस वीडियो को देखकर खुद के स्किल को ग्रो करो। हाय, आई एम अभय सिंह राजपूत, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर। आपके लिए फायदे की बात यह है कि ये कोर्स बिल्कुल मैं एक पेड कोर्स के इक्वल बनाया हूं और बिल्कुल भी ये कोर्स एक जॉब्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हो, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली ये कोर्स आपको स्टार्टिंग से सीखना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए। और जहां भी आपको डाउट या कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके बताओ, उसका सोल्यूशन मैं आपको 3 to 4 आवर्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अपने अबाउट अस पेज को, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, उसको रिस्पॉन्सिव करना। तो आइए हम इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर जो है अपने स्किल को ग्रो करते हैं। ओके, तो अबाउट पेज को हम रिस्पॉन्सिव करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टैबलेट मोड में इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे, देन इसको हम लोग मोबाइल मोड में, ठीक है। तो प्रॉपर एक एक करके हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव करते जाएंगे। टैबलेट मोड में करना है तो सबसे पहले टैबलेट मोड में कर लीजिए। तो एक बार हम अपने रेफरेंस वेबसाइट में देखते हैं, ठीक है। तो हम अपना रेफरेंस वेबसाइट में आ गए। अगर आपके पास रेफरेंस वेबसाइट का यूआरएल नहीं है तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है modern.seo.wptheme.com/blog/ है, तो इसको आप लिखोगे अपने यूआरएल में और इंटर दबाओगे तो आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देन हम अपने अबाउट पेज को ओपन कर लेते हैं। अब इसको एक बार हम लोग टैबलेट मोड में ओपन करके देखते हैं। देखिए टैबलेट मोड में कैसा दिख रहा है ये, है ना। तो इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिव करेंगे सबसे पहले, है ना। तो आते हैं अपने इसमें और इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो एक बार देखिए, यहाँ पर फुल मार्केटिंग, फिर यहाँ पर इमेजेस है ना। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, देन इसको हम लोग ऐसे करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो प्रॉपर है, इसको हम लोग को छोटा करना है। ओके, तो इसको हम लोग छोटा करते हैं थोड़ा, 18 पर, ठीक है। देन उसके बाद इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, है ना। अब सही है इतना पर, क्योंकि इसका भी साइज जो है थोड़ा चौड़ा है, ये भी चौड़ा हो गया। विथ इसका बढ़ा देंगे तो सही रहेगा। देन इसको देखिए यहाँ पर ये सटा हुआ है ना। तो इसको प्रॉपर हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट सेक्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन को, तो यहाँ पर इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। देन स्टाइल में चलते हैं, शेप डिवाइडर में। शेप डिवाइडर में आने के बाद थोड़ा इसका पैडिंग वगैरह हम लोग ठीक करते हैं। जो विथ वगैरह था इसका हाइट ठीक करते हैं, है ना। ऐसे, ठीक है। और देन इसको क्या करते हैं कि एडवांस में चलकर इसका जो पैडिंग है इसको हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं, 20, 50 है, ठीक है। बॉटम से भी 50 कर देते हैं, ठीक है। पब्लिश करते हैं। अब एक बार इसको पीसी मोड में आकर ओपन करके देखते हैं, ठीक है। देखिए पीसी मोड में भी सही है, टैबलेट मोड में भी सही है, ठीक है। अब इसका जो है ये साइड से थोड़ा गैप बढ़ाना पड़ेगा, है ना। साइड से गैप बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए इधर पैडिंग ज़्यादा है। ओके, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका लेफ्ट साइड से हम लोग कर देते हैं 50 और राइट से और लेफ्ट से भी 50 कर देते हैं। तो हमारा ये गैप हो गया। ओके, 50-50 सही है चारों तरफ से। इसको पब्लिश कर देते हैं। फिर हम लोग अपना वेबसाइट ओपन करके एक बार चेक करते हैं अबाउट पेज को। तो ये परफेक्ट है ना। अगर इसको हम लोग टैबलेट मोड में करते हैं तो कैसा होता है, तो देखिए टैबलेट मोड में भी हमारा ठीक है, इधर से गैप है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है
ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये आपका 2 लाइन है, तो इसको थोड़ा साइज हम लोग घटा लेंगे। इसका साइज हम लोग कर देते हैं 22, 24, ठीक है। 24 सही है, पब्लिश कर देते हैं। देखिए अब अगर यहाँ पर आकर हम लोग देखें तो सही है। अब इसका जो ये साइड से है, साइड से भी हम लोग इसको 50 कर देते हैं, है ना। तो ये इसका साइड का पैडिंग जो है टॉप से कर देते हैं 50, चारों तरफ से ही 50 कर देते हैं। काम करते हैं, चारों तरफ से इसको 50 कर देते हैं। देखिए 50 हो गया, परफेक्ट। ये सब का पैडिंग जो है सही हो गया, एक जैसा। ओके, इसको पब्लिश कर देते हैं। देन उसके बाद ये भी हो गया, ये भी ठीक हो गया ऑटोमेटिकली। इसको थोड़ा सा साइज केवल हम लोग घटा देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 17, ठीक है। हो गया, सही है। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट स्टाइल कर देते हैं, परफेक्ट हो गया। पब्लिश कर देते हैं। रिस्पॉन्सिव करना बहुत आसान है, बस प्रॉपर आप फॉलो करते जाइएगा, सही ढंग से होता जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग सही कर देते हैं, ईयर्स इन मार्केटिंग है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत ठीक करते हैं। पहले स्टाइल में चलते हैं, कंटेंट में, डिस्क्रिप्शन में आते हैं और इसका साइज करते हैं 14, ठीक है। और टाइटल का साइज कर देते हैं 35 या फिर 40 कर देते हैं, ठीक है। तो अब इन सबको एक जैसा करते हैं, कॉपी, फिर इसको पेस्ट स्टाइल, फिर इसको पेस्ट स्टाइल, इसको भी पेस्ट स्टाइल, ठीक है। ये सब हो गया। अभी देखिए अभी भी इसका साइज रह गया है ना। तो और थोड़ा घटा देंगे साइज को ताकि प्रॉपर हो जाए। डिस्क्रिप्शन में आएंगे और इसका साइज कर देते हैं 13, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट स्टाइल, सबको घटाएंगे तो अपने आप साइज सब जो है प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और रह गया, तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर इसका जो टाइटल का साइज है उसको थोड़ा सा घटा देते हैं, 35 कर देते हैं या फिर 30, ठीक है। ओके, देन इसको पब्लिश कर देते हैं। तो देखिए अभी ये भी परफेक्ट हो गया, है ना। अगर इसको हम लोग बड़ा करके देखें तो बड़ा होने पर भी सही है। ओके, इसका साइज हम लोगों ने चेंज तो किया था बट यहाँ पर हुआ नहीं है, तो इसका साइज हम लोग थोड़ा फिर से चेंज कर लेते हैं। अभी इसको कर देते हैं पर्पल में, ठीक है। साइज बोल रहा हूँ, कलर इसका हम लोगों ने चेंज किया था बट यहाँ पर फिर से कलर हट गया। ओके, कॉपी पेस्ट स्टाइल करने की वजह से जो है सेम कलर हो गया है, ठीक है। तो इन सब का कलर जो है हम लोगों को सही कर देना पड़ेगा। तो कलर कैसे होगा, यहाँ पर, फिर उसका एडवांस पर, फिर बैकग्राउंड पर, और देन यहाँ से हमारा जो कलर है ये पर्पल टाइप का है थोड़ा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको कर देंगे, ठीक है। देन यही कॉपी करेंगे और यहाँ पर लोग इसका पेस्ट स्टाइल कर देंगे, ठीक है। पेस्ट स्टाइल हो गया। देन इसका कलर है ब्लू ना, तो इसको हम लोग ब्लू कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग कर देंगे कॉपी, फिर इसको पेस्ट स्टाइल, ठीक है, ताकि ये हो गया। अब अगर हम लोग टैबलेट मोड में देखें तो ऐसा है, ठीक है। ऐसे प्रॉपर इसको अगर साइज किया जाएगा तो हो गया, ठीक है। देन इसके बाद आता है ये, तो ये तो प्रॉपर है आपका, ठीक है। देखिए गैप वगैरह भी जो है, लेट्स सपोज हम लोग थोड़ा सा इसको केवल पैडिंग दे देते हैं 50 का, ठीक है। 50 का पैडिंग दे दिए तो ये हो गया परफेक्ट हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी एकदम सही है, अगर हम लोग देखें तो ये भी सही है, ठीक है। ये सब डिजाइनिंग वगैरह मैंने आपके लिए छोड़ा था, आई होप कि आपने कर लिया होगा अब तक, ठीक है। ये पीछे का बैकग्राउंड का जो डिजाइनिंग है ये आपको खुद करना है, ओके। फिर उसके बाद ये वाला आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। रियल वेबसाइट का भी थोड़ा गड़बड़ है बट हम लोग अपना सही करते हैं। इसका साइज थोड़ा सा हम लोग घटाते हैं, इसको हम लोग करते हैं 22, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 25 रहने दीजिए। देन इसका साइज भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 22 कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। फिर इसका बॉर्डर रेडियस ये सब जो है थोड़ा घटा देते हैं, इसका टॉप से कर देते हैं 50, हाँ टॉप से 50 सही है।
या फिर टॉप से 30 कर दीजिए और बॉटम से कर दीजिए इसको 100। ठीक है, 100 परफेक्ट है, ऊपर से भी सही है। इसको फिर पब्लिश हम लोग कर देते हैं। फिर अगर वेबसाइट पर आकर हम लोग देखें तो देखिए सब सही हो गया है रिफ्रेश होने के बाद। ठीक है, एकदम परफेक्ट। अगर आपको किसी भी तरह का डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस चाहिए, किसी भी टाइप का वेबसाइट बनवाना है, एसईओ करवाना है, गूगल एड्स, मेटा एड्स का सर्विस लेना है, तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं या मेरा टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लेंगे। लग रहा है तो ऑलमोस्ट हमारा ये ऑलरेडी सब चीज़ सही है ना। तो यहाँ पर केवल ये नीचे से थोड़ा पैडिंग हम लोग दे देते हैं, बिकॉज देखिए अगर हम लोग अपने वेबसाइट में आ रहे हैं तो यहाँ पर नीचे का जो है हमारा फुटर वो थोड़ा सट रहा है इसमें, तो नीचे का पैडिंग इसका थोड़ा हम लोग बढ़ा देते हैं। तो ये इसमें है। ठीक है, लास्ट वाले मतलब देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लास्ट का जो सेक्शन है हमारा, ओके 7th सेक्शन, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसका हम लोग नीचे से पैडिंग जो है बॉटम का पैडिंग ऊपर से 50 कर देते हैं और नीचे से 70 कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये प्रॉपर रहे। देखिए यहाँ से अगर हो गया तो फिर नीचे से हमारा जो ये गैप है देखिए बढ़ गया, तो अब ये परफेक्ट लग रहा है। तो ये हमारा टैबलेट मोड का रिस्पॉन्सिव कंप्लीट हो गया। अब हम मोबाइल मोड में देखते हैं। तो ओरिजिनल वेबसाइट पर आते हैं तो इसको हम लोग मोबाइल मोड में चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मोबाइल मोड में थोड़ा करते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मोबाइल का इतना चौड़ाई लेकर चलते हैं, इतना तो रहता ही है। ठीक है, तो जैसा जैसा ये है वैसा वैसा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर में हेडलाइन है, तब पैराग्राफ है, तो इसको मोबाइल मोड में करते हैं। देखिए मोबाइल मोड में ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है ही। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा इसको चेंजेस करते रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर हम लोग देखें तो इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। एडवांस में चलते हैं, इसको सेलेक्ट करके एडवांस में चलते हैं और इसका कस्टम विथ जो है इसको हम लोग बढ़ा देते हैं थोड़ा। ठीक है, हो गया 70 पर। डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, और ये देखिए स्टार्ट की तरफ है। ठीक है, तो हम लोगों का ये सेंटर है तो इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। स्टाइल में आएंगे और इसको यहाँ पर स्टार्ट में कर देंगे। ठीक है, फिर इसको पब्लिश कर देते हैं। फिर उसके बाद ये वाला है तो इसका भी साइज प्रॉपर है, बस इसको थोड़ा सा इसका चौड़ाई हम लोग 70% कर देते हैं। 70% इसको भी कर देते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये लेफ्ट साइड में आ जाए अलाइनमेंट। या इसका थोड़ा साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं 15-16। ठीक है, 16 रहेगा, परफेक्ट दिख रहा है। मोबाइल में प्रॉपर दिखना भी चाहिए हमारे जो भी कंज्यूमर्स हमारे वेबसाइट पर आएंगे। ठीक है, देन ये वाला ऑलरेडी सही है, बस थोड़ा सा ये नीचे से और इसका बढ़ा देना है ना। तो चलते हैं, फिर यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और स्टाइल में आते हैं और बॉर्डर शेप डिवाइडर पर आकर बॉटम में चलते हैं और यहाँ से इसका हाइट थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, हाइट इसका ऑलमोस्ट 140 सही है, बस इसका पैडिंग हम लोगों को और नीचे से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो पैडिंग इसका हम लोग कर देते हैं 50। ये 0 था, ऑलमोस्ट इसको 50 केवल बॉटम से देना है। ठीक है, इसको 50 कर देते हैं। देखिए 50 नीचे से हम लोगों ने कर दिया तो ये बढ़ गया। इसके बाद इसको पब्लिश कर देते हैं। अब अगर हम इसको टैबलेट मोड में ओपन करके देखते हैं, ये भी सही है। फिर इसको हम लोग अगर डेस्कटॉप मोड में देखते हैं तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों केस में सही हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ऊपर से गैप थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और हमारा जो गैप है थोड़ा कम है, तो इसको ऊपर से पैडिंग दे देंगे 50 का। ठीक है, ये हो गया हमारा परफेक्ट, मोबाइल मोड में हो गया। अब इसका सेकेंड सेक्शन देखते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग सही करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन को बंद कर देते हैं, सेकंड सेक्शन पर आते हैं। सेकंड सेक्शन का सबसे पहले इसको हम लोग कम करते हैं, इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इसको 100% करते हैं। कितना? 100%। ये जो बॉक्स है, ये जो अप वाला बॉक्स है, देखिए अप वाला बॉक्स है, इस बॉक्स को हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग 100% कर देंगे यहाँ से। उसके बाद इसको हम लोग बढ़ाते हैं, घटाते हैं। इसका थोड़ा साइड हम लोग करते हैं 18। ठीक है, या फिर इसका साइज 20 करते हैं। ठीक है, और देन यहाँ पर देखिए ये भी जो है साइड अलाइन है,
तो इसको भी साइड अलाइन करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट पे कर देंगे ताकि ये सही से प्रॉपर यहाँ पर आ जाए। पब्लिश कर देंगे। फिर उसके बाद अप वाले को बंद कर देंगे, फिर सेंटर वाले पर आएंगे। तो सेंटर वाले को सबसे पहले यहाँ से 100% कर देंगे, ठीक है, 100%। और देन यहाँ पर इसको पेंसिल को सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये सेंटर वाले बॉक्स को अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, एक लेफ्ट और एक राइट के नाम से। तो लेफ्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे ऊपर में है, इसको भी 100% करेंगे, ठीक है। अंदर में ये 100% कवर कर लिया। देन इस लेफ्ट वाले के अंदर में जो है एक टेक्स्ट का एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद एडवांस में चलेंगे और इसको भी 100% हम कर देंगे, और स्टाइल में चल के इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि स्टार्ट में रहेगा। फिर इसको पब्लिश कर देंगे। देन इसी प्रकार इसको अब बंद कर देंगे। अब राइट वाले को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसको 100% करेंगे, ठीक है। देन इस राइट वाले को हम लोग ओपन करेंगे तो इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एडवांस में चल के इसको भी 100% कर देंगे, ठीक है। और देन स्टाइल में जाकर इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे ताकि ये स्टार्ट में आ जाएगा। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अगर अबाउट में अगर हम लोग चेक करें, ठीक है, और अगर मोबाइल मोड में अगर हम लोग अपना देखें वेबसाइट को, ठीक है, तो देखिए परफेक्ट हमारा दिख रहा है ना, प्रॉपर हमारा सब दिख रहा है, सही है, ये भी सही है। बस इसको हम लोग को सेंटर कर देना है ना। तो हमारे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। फिर इसको हम लोग को सेंटर करना है। तो सेंटर कैसे होगा, ये जिस बॉक्स में है ऑलमोस्ट, इसको हम लोग बंद करते हैं। अब ये डाउन वाला बॉक्स है, ठीक है, ये सेंटर बॉक्स का भी काम हो गया। अब ये डाउन बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। डाउन बॉक्स को सेलेक्ट करके सबसे पहले यहाँ से 100% कर देंगे, ठीक है, 100% हो गया। फिर इसमें देखो इसके अंदर में ये सारे बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये जो आइकन बॉक्स आपको दिख रहा है इसके अंदर में है। तो इसके अंदर वाले चीज़ों को बीच में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अलाइनमेंट आइटम्स, इसको हम लोग सेंटर कर देंगे, ठीक है। फिर उसका जस्टिफाई कंटेंट है, इसको भी सेंटर कर देंगे। जब इन दोनों को सेंटर कीजिएगा तो ये अपने आप बीच में आ जाएगा जितने भी आइकन बॉक्सेस हैं। फिर इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों को सेंटर इसलिए करना है ताकि प्रॉपर सेंटर में एकदम रहे, ठीक है, 100% इस बॉक्स के बीचों बीच रहे। अदरवाइज केवल सेंटर में करना होता तो हम सेंटर से भी करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट से तो हो जाता, बट ये प्रॉपर ये इस बॉक्स का सेंटर में चला गया है। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर हम अपने मोबाइल मोड में देखें, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये भी सेंटर में आ गया, प्रॉपर दिख रहा है ना। फिर उसके बाद हम लोग इसको, ये भी कंप्लीटेड है, ये भी अच्छे से है। अब इसको हम लोग सही करते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड में आने के बाद देखिए ये वाला प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, सेम एज अगर हम इस जिस बॉक्स में है, सबसे पहले ये कौन सा सेक्शन में है, ये 6 डॉट पे क्लिक कीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये 4th सेक्शन में है। तो यहाँ पर इसको डाउन को बंद करते हैं, 2nd सेक्शन को बंद करते हैं, 3rd सेक्शन सही है, 4th सेक्शन को हम लोग सही करना है जो कि ये वाला है, ठीक है। तो 4th सेक्शन को सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद इसको ओपन करेंगे। तो इसके अंदर में एक कंटेनर है, उस कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे जिस कंटेनर के अंदर ये चारों आइकन बॉक्स है। तब इस चारों आइकन बॉक्स को हमें सेंटर में लाना है। तो अभी बताए हैं, ठीक है, क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में करेंगे और फिर इसको भी सेंटर में कर देंगे ताकि ये प्रॉपर सेंटर में रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया। फिर इसको पब्लिश कर देंगे। अब आकर अगर वेबसाइट पर हम देखते हैं तो देखिए वेबसाइट पर आइएगा तो ये भी सेंटर में दिखेगा, मोबाइल में प्रॉपर एकदम अच्छा से दिखेगा फिगर, है ना। फिर उसके बाद ये देखिए ये साइड में है, ठीक है। अगर हम रियल वेबसाइट पर चलें और एक बार चेक करें कि ये कैसा दिख रहा है, इसके अबाउट पेज में चलते हैं, है ना। तो अबाउट पेज में आने के बाद अगर हम चेक करें तो ये देखिए अच्छा ये साइड में है ना। तो चलिए साइड में करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इस पेंसिल पर क्लिक कीजिए, एडवांस में चलिए, ठीक है, और कस्टम पर यहाँ पर, ठीक है, और इसको परसेंटेज में सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसको 100% कर दीजिए, ठीक है। 100% करने के बाद स्टाइल में आइए, यहाँ पर स्टार्ट पर आइए, देखिए ये प्रॉपर हो गया, है ना। तो इसको ऐसे कर देना है। देन उसके बाद इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट स्टाइल कर देना है, इसको भी पेस्ट स्टाइल कर देना है, देन इसको भी पेस्ट स्टाइल कर देना है, ठीक है। अब देखिए अब ये जिस बॉक्सेस के अंदर है उस बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, फिर एडवांस में जाइए और यहाँ से इसको कर दीजिए लेफ्ट साइड से 50 और राइट साइड से भी 50 ताकि ये सेंटर में आ जाए, या फिर राइट साइड से इसको कर दीजिए 20
इसको राइट साइड से आप कर दीजिए 30, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर ये सेंटर में भी रहेगा, ठीक है। अगर हम अपने वेबसाइट पर देखते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। देखिए ये प्रॉपर सेंटर में दिखने लगा, ठीक है। थोड़ा साइज इसका छोटा है तो साइज वगैरह भी हम लोग छोटा कर लेते हैं। आइकन पर सेलेक्ट करके आइकन पर चलते हैं और आइकन का साइज हम लोग थोड़ा घटा लेते हैं। लेट्स सपोज इसको हम लोग 30 कर देते हैं और कंटेंट का साइज भी जो है हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं। इसको लेट्स सपोज 18 कर देते हैं या फिर इसको 16 सही है, ठीक है, 17 भी सही है। तो फिर इसको हम लोग और यहाँ से बॉक्स पर चलते हैं और यहाँ से आइकन का स्पेसिंग देखिए थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारा प्रॉपर हो गया। इसको और थोड़ा घटा लेते हैं। हाँ इतना पर सही है, 10 सही है। फिर इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट स्टाइल कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं जिसमें ये चारों बॉक्स है, कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं। ये 30 हमने दिया था राइट से, इसको 50 कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर दोनों साइड से रहेगा, ठीक है। और इसको पब्लिश करते हैं। अब चलते हैं अपने वेबसाइट पर, चेक करते हैं तो हमारा वेबसाइट अब प्रॉपर दिख रहा है एकदम मोबाइल में भी। अब इसको हम लोग सही करते हैं, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसका साइज हम लोग घटाएंगे, टाइपोग्राफी में आएंगे और इसको हम लोग कर देंगे 18, ठीक है, या फिर इसको हम लोग 16 करते हैं, ठीक है। अगर एक बार हम लोग यहाँ पर चेक करें तो ये तो थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है, सही से नहीं बना हुआ है, बट हम अपना जो है सही करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग देख लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एडवांस में चलते हैं, इसको सेलेक्ट करके और देन यहाँ पर कस्टम में आते हैं और यहाँ से इसको परसेंटेज में करके इसको 90% कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर जो है इधर साइड में सटा हुआ था, इसको इस बॉक्स को, ये जो हेडिंग का बॉक्स है ये सेंटर में आना चाहिए था। 5th सेक्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेआउट में जस्टिफाई में यहाँ पर सेंटर कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट है सेंटर, अलाइनमेंट को भी सेंटर कर देंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। तब ये प्रॉपर हमारा दिखने लगा। फिर इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अब इसका भी साइज अब हम लोग थोड़ा घटा देंगे क्योंकि देखो यहाँ पर इसका तो हो गया, अब इसका साइज हम लोग घटाएंगे। तो इसका साइज घटाएंगे, स्टाइल में चलेंगे, टाइपोग्राफी में 40 है तो इसको हम लोग कर देते हैं 30 या फिर इसको और थोड़ा कर देते हैं 20, ठीक है। और यहाँ से एडवांस में चलेंगे फिर और यहाँ पर कस्टम में सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे 80%, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये 6th सेक्शन में है, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पर 6th सेक्शन में है, ठीक है। अप बॉक्स, ये अप बॉक्स के अंदर में ये सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो अप बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पर हम जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देंगे और अलाइनमेंट को भी सेंटर कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे, स्टाइल में चलेंगे और देन इसको हम लोग कर देते हैं 18, ठीक है। ये भी प्रॉपर हो गया। देन इसको पब्लिश कर देंगे, ओके। सो अब देखिए यहाँ पर हमारा वेबसाइट अगर हम लोग देखें मोबाइल में, मोबाइल मोड में, तो प्रॉपर हमारा दिख रहा है। ये सब कुछ देखिए प्रॉपर हो गया है, जो अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। ये सब सही से दिख रहा है, ये भी सही से दिख रहा है। तो हमारा ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो गया। देखिए हम हर वीडियो में आपको जो रिस्पॉन्सिव करना बता रहे हैं, ठीक है। तो हम 80% तो रिस्पॉन्सिव कर देते हैं ऑलमोस्ट, 20% मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे चीज़ों में प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को आप ठीक करो। आपको भी कन्फ्यूजन्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि उन कन्फ्यूजन्स को फिर सॉल्व करना आप सीखो, ठीक है। एकदम परफेक्ट मैं बना सकता हूँ बट इसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आप कुछ नहीं सीख पाओगे, अपने माइंड का कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छे से आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करो ताकि ये जो है आपका ये इंक्रीज हो, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हो तो अब आपको क्लैरिटी हो रहा होगा कि एक्चुअली में रिस्पॉन्सिव क्या होता है और कैसे जो है एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किया जाता है। तो आपने जो इस वीडियो में प्रॉपर सीखा, आपको बेहतरीन लगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए आई एम हैप्पी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होगा कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं उस चीज को आप प्रॉपर सीख रहे हो। और अगर अभी तक आपने लर्न टेनिस स्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आगे का जो भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उसे प्रॉपर मेरे साथ साथ देखें और अपने स्किल को ग्रो करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस 2026 को खत्म होने से पहले आपको एक इनकम सोर्स क्रिएट करने में फुल सपोर्ट करूंगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।